संजय। हाँ भैया। ये बताओ तेरी भाभी माँ कहाँ है? हाय भला कर रही जानता है 72 मेल का काम घर में है। भाभी कहाँ इंतजार करता बैठ के आराम करा खुद यही हो। ठीक है मैं उसका इंतजार करता हूँ। स्वामी जी के चरणों में सावित्री पत्नी का प्रणाम से। सावित्री क्या बात है? आज मैं क्या देख रहा हूँ यार? तू बड़ी मुझे खुश नजर आ रही है, क्या बात है आखिर? क्या बताऊं स्वामी, आप सुनोगे तो आप ही खुश हो जाओगे। अरे ऐसी कौन सी बात है जो मैं सुनूंगा और खुश हो जाऊंगा? आज जब मैं काम करके सो गई तो क्या हुआ? तो मुझे नींद में एक सपना आया था। सपना? हाँ। कैसे सपना? अपना जो छोटा मुन्ना है। अरे रतन, हाँ। मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा। हाँ जी। क्या हुआ रतन को? उसके कॉलेज में छुट्टी हो गई है, वो जैसे घर आ रहा है। वाह कितनी खुशखबरी अच्छी सुनाई सावित्री। कहा गया बाबूजी कि बड़े बुजुर्ग लोग कहे हैं कि कभी कभी सुबह का सपना सच भी हो जाता है। अगर ये बात है चलो बैठ कर हम तुम तैयार करते हैं। ठीक है स्वामी चलिए। मेरी प्यारी सीमा, यही मेरा मकान है। जरा पर्दा कर लीजिए, घर पे आ गई हो। मैंने कहा बड़े भेग चलो में रतन भाई का प्रणाम स्वीकार हो। भाभी नक्सलों में रतन देवर का प्रणाम स्वीकार हो। मुन्ना। हाँ भैया। भाई तू घर आ गया? हाँ भैया मैं तो घर आ गया। ये बता मुन्ना तू ठीक है ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ आपका आशीर्वाद से। आप कैसे हैं भैया? मैं भी ठीक हूँ मुन्ना। अच्छी बात है भैया। लेकिन मुन्ना मैं आजकल क्या देख रहा हूँ, गांव के सभी बच्चे, हाँ जैसे अपने प्रमोद भैया हुए, हाँ। संजय भैया हुए, पवन भैया हुए, एक सब यार एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और आपस में खुशियां बांट रहे हैं। वो बोल मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। लेकिन मुन्ना तेरी पढ़ाई का क्या समाचार है? तेरी मार्कशीट कहाँ है मुन्ना? रिजल्ट पूरा खर्रा साथ में भैया तो आप जानना चाहते हो भैया? क्यों रे मुन्ना? भैया आज आपके आशीर्वाद से और भाभी माँ के आशीर्वाद से आज मेरा छोटा भाई कॉलेज में फर्स्ट आया भैया। वाह संजय, देखो मेरा भाई है ना, मेरा मुन्ना क्लास में नंबर 1 पास हुआ रे। तू ऐसा करो संजय, गांव में मिठाई पटवा दिया। अपने अपने घरे रहा, सुबेरे मिठाई लेके उबा। देखिए मुन्ना। हाँ भैया। मैं ये क्या देख रहा हूँ यार कि तेरे पीछे कैसी लड़की खड़ी है? भैया इसकी बातें मत आइए, बहुत चुलबुल हो गया है। भैया बैठ जाइए, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है मुन्ना अब बैठ जाइए। अरे ओ सीमा, ये देखिए मेरे बड़े भैया हैं और मेरी भाभी माँ है, इनका पैर छूके आशीर्वाद लीजिए। भगवान जोड़ा लड़का दे, इनका बड़का पापा कहा है, हमका चाचा कहा है। भक्ति भाव भगवान दूसरे लड़का दे, इनका बड़का पापा का मतलब चाचा कहाँ है? ले नहीं सुधी का लिंटा मार के बैठा देखो पैका।
हाँ देखिए मुन्ना, हाँ भैया, मैं ये नहीं सोच पाया ये लड़की मेरा पैर छू रही है और तेरी भाभी माँ का पैर छू रही है। आखिर मामला क्या है? तो भैया आज आप जानना चाहते हो एक ऐसी लड़की है। क्यों नहीं मुन्ना, बोल। भैया आप ध्यान दीजिएगा। भैया बोल मुन्ना। जब मैं कॉलेज गया था भैया, भैया जब कॉलेज से मेरी परीक्षा खत्म हुई तो क्या हुआ मुन्ना? तो भैया मैं घर वापस आ रहा था। अच्छी बात तो है। भैया रास्ते में दुर्गे माँ का मेला लगा हुआ था। तो क्या हुआ मुन्ना? तो भैया मैं सोचा मेला देख के घर जाऊंगा। ये भी अच्छी बात है। भैया उसी मेले में जाने के बाद मुझसे इससे मुलाकात हो गई। कहने के मतलब दोनों में मुलाकात हो गई। हाँ भैया। उसके बाद आओ भैया बाकी बात में मुझसे इनसे प्यार हो याद थी कि भैया हम दोनों जाकर मंदिर में शादी भी कर लिए हैं। अरे वाह मुन्ना वाह, मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। तुझे सोचना हुआ था मुन्ना कि ये शादी विवाह कोई खेल काम नहीं है। इसका नाम क्या है, इसका खानदान क्या है, ये कहाँ की रहने वाली है? भैया तो आप ये भी जानना चाहते हैं? क्यों नहीं मुन्ना? इनका नाम सीमा है। इनका नाम शिवा है। हाँ भैया। और इनका मकान भागीपुर है। नहीं भागीपुर। हाँ भैया। इनके बड़े भाई का नाम से लेकिन भैया मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ कि भैया आप नाम सुनते क्यों शौक है? नहीं मुन्ना, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं भैया है कोई बात? मैं नहीं सोच रहा था जैसे आज बाबूजी की बारात आई है, मेरा मुन्ना जितनी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, मैं भी अच्छी सी बारात लेके जाऊंगा। यही मेरे दिल में आया मुन्ना, और कोई बात नहीं है। तनी के छोड़ के गलती का कर यहाँ मार बोले पर रहा। अरे वह दाल भात तू सान के खाए। क्या मेरे दाल खाए रे? ए भैया, क्या बात है? भैया हो। अरे आगे कुछ बोलोगे? ए भैया हम हो कहूँ अटकाई जा। हाँ सही। ये जो सामने पेड़ दिखाता है चल तुम लटकाई दे तुरंत भाई। ये नहीं यार, हाँ। मेरा रुआ वाला यार भैया। कहने का मतलब तुम भी शादी करना चाहती क्या हो। कर भाई हम हो। तो चिंता मत करो संजय, मुझे जहाँ भी अच्छी लड़की मिल गई हाँ। मैं तेरी भी शादी करा दूंगा। तब तो है भला कर लड़की हम देखे ही की। लड़की देखा है? हाँ। अरे क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है? करिया करिया कुकुरिया। संजय हाँ भैया। देखो मेरा भाई इधर दोस्त का मना चला आया है। बहुत दूर से आए हैं। जो बगल वाला कमरा है ना, एसी वाला, एसी वाला। एसी वाला अच्छे साफ सफाई कर दे, मेरा मुन्ना आराम करेगा। हम बड़ा टेंशन में होते हैं भैया। तो कौन टेंशन हो गया? हम ई सोचत ही एक खटिया बिछाए की दू ठी। नहीं बड़ा भैया खड़े हैं, भाभी माँ खड़ी है और तो ऐसी बात कर रहा है। भैया तो भैया नमस्ते। नमस्ते मुन्ना। भाभी माँ नमस्ते। सावित्री क्या बात है स्वामी? तूने कुछ देखा? हाँ, क्या? यही अपनी छोटी बहू जो है लाखों में खेतर चांद के टुकड़ा है। वो चाँद का टुकड़ा है मेरी जान, तुम किस चाँद टुकड़े से? लेकिन देखो अपनी बहू नई नबीले घर में आई है, घर का कोई काम काज उससे करने मत देना, क्योंकि यही गांव के लोग क्या कहेंगे कि देखो नई नबीले दुल्हन घर में आई और सावित्री से घर का काम करा रही है। स्वामी क्या बात है? आप ये क्या कह रहे हैं? जब तक मैं इस घर में हूँ मैं छोटी बहू किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने दूंगी। अच्छी बात है, लेकिन सावित्री यार आज मैं तुझसे कुछ कहने वाला हूँ। क्या कहना चाहते हैं कहिए ना। लेकिन ऐसे नहीं, पहले मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रखकर कसम खाओ कि आप जो कहोगे मैं आपकी बात मानूंगी।
स्वामी, क्या बात है? आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अपने से ज्यादा तुझ पर विश्वास करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बात है सावित्री कि पहले मेरी आप कसम खाओ। ठीक है स्वामी, इसमें आपकी खुशी में हमारी खुशी है। मैं आपकी सर की कसम खाती हूँ, आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। सावित्री, तुझे मालूम है ना, मेरा रतन भाई, मेरा मुन्ना, मैं इसे बड़े नाचों से पाला हूँ। उसे अपने हाथों से मैं खाना खिलाया हूँ। उसके लिए तो मैं ही माँ हूँ और मैं ही उसका पिता हूँ। सावित्री, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, अपने दिल से सुनना, ध्यान से सुनना सावित्री, मेरी बात। सावित्री, आज के बाद तुम अपनी कोख से किसी औलाद का जन्म सावित्री, अपने आप को संभालो सावित्री, अपने आप को संभालो। सभी आप क्या कह रहे? आप जानते मेरे भी कितनी अरमान थी, मैंने भी कितने सपने सजाए थे। एक दिन मेरी शादी होगी, मेरी बच्ची होगी और एक साथ मेरी उम्र गुजर जाएगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा। और इस दुनिया में कौन सी ऐसी औरत है जो अपना बच्चा नहीं, औलाद नहीं चाहती? स्वामी, मैं मर जाऊंगी। आप इस तरह से मेरे सपना को चकनाचूर मत कीजिए। अपने आप को संभालो सावित्री। मैं जानता हूँ कि कोई भी लड़की यही दिल में सपना सजाती है कि एक दिन मेरी शादी होगी और मेरे भी बच्चे होंगे, मेरा हंसता खेलता परिवार होगा बाबूजी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि जिस मुन्ने को मैं अपनी जान से बढ़कर उसका पालन पोषण किया, मैं उसके लिए माँ भी बना है और बाप भी बना। आज मुन्ने का प्यार कैसे कम कर दूं? अगर मेरे और सावित्री के बीच में कोई औलाद होगा बाबूजी, तो मेरे मुन्ने का प्यार फट जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे मुन्ने का प्यार बढ़ जाए। सावित्री, अपने आप को संभालो। अगर मैं आज ऐसा करती हूँ, किसी गाँव वाले जानती हो मुझे एक बात कहेंगे, मैं जिस रास्ते से जाऊंगी और रास्ता बदल देंगे और मुझे गालियां तारा मारेंगे, तो ये सब मुझसे सही नहीं होगा स्वामी, नहीं होगा। अगर गाँव के लोग तुझसे कुछ कहते हैं सावित्री, तूने दिल से कह देना कि रतन मेरा देवर नहीं है, बल्कि मेरा खून, मेरा औलाद। स्वामी, अगर आपको इसमें खुशी है तो मैं आपको नाराज नहीं करूंगी। आज से मैं अपने रतन को रतन नहीं, उसे अपना बेटा समझेगी, उसे एक माँ का प्यार दूंगी। अब तो आप खुश है ना? हाँ सावित्री, क्या मेरे वाले, इस संसार में किसी भाई को अगर पत्नी देना, मेरी सावित्री जैसी देना, जैसे इनका नाम सावित्री है, ये सती सावित्री है। देखो सावित्री, आज मुझे फैक्ट्री में जाना है, क्योंकि वर्कर को पेमेंट करना है। तुम खाना समय से खा लेना और अपना ख्याल रखना, मैं समय से घर आ जाऊंगा। ठीक है स्वामी, आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है।
ये तेरी कैसी लीला है, कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किए जो किस गुनाह की मुझे सजा दे रहा है। आज भी हार गई वाली। तो तुम्हें बैठकर अपने पति देव का इंतजार करूंगी। आज मेरे पति आएंगे तो मैं अपने दिल की बात उनसे कहूंगी। आज मैं क्या तय करूं? मेरी प्यारी सीमा बहुत उदार बैठी है। आगे पूछता हूँ बात क्या है सीमा? शौक तुम्हारे चेहरे में मुरझाई छाई हुई। अरे सीमा, सीमा, आखिर बात क्या सीमा? शौक तुम्हारे चेहरे में मुरझाई छाई हुई, ऐसी कौन सी बात है? आप जानना चाहते हैं? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जब से मेरी शादी हुई है आज तक मैं आपसे कभी कोई चीज मांगी नहीं हूँ। ये तो बात सही है सीमा। और ना ही आपने कभी कोई चीज मुझे ला कर दी है। ये भी बात सही है। आज मैं आपसे एक सोने का हार मांग रही हूँ। आप मेरे लिए एक सोने का हार ला दीजिए ना। मेरी प्यारी सीमा, तुम आपको सोने का हार चाहिए? हाँ। देखो सीमा, घर के मालिक मेरे बड़े भैया हैं और मेरी भाभी माँ है। अगर आपको हार लेना है तो आप मेरे बड़े भैया से कहिए या तो मेरी भाभी। वाह रतन वाह, शादी मेरी तेरे साथ हुई है या तेरे बड़े भैया के साथ? मुझे जिस चीज की जरूरत पड़े मैं जाकर तेरे बड़े भैया से कहूं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हार मुझे चाहिए और हार मुझे लाकर तू देगा, समझे? शिवा, मैं मानता हूँ शादी मुझसे हुई है, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, मैं सहमत हूँ। लेकिन सीमा, घर के मालिक भैया है,
जो घर में काम वो करते हैं, मैं नहीं करता हूं। उन्हीं जो कहते हैं घर में वही काम होता है। आप एक बार प्यार से मेरे भैया से कह दीजिएगा, आपको हाथ धोने का मिल जाएगा सीमा। बेवकूफ, बदतमीज, तू अपने ही घर में एक नौकर बनकर रहता है। तेरे घर में तेरा कोई वजूद नहीं है। रतन, अगर मैं तुझे ऐसे जानती, ना ही मैं तेरे साथ कभी प्यार करती और ना ही तेरे साथ कभी शादी करती, समझे? सीमा, जवान को लगाम दे सीमा, मेरी बात को मानो सीमा। आप मेरे भैया से कहिए और प्यार से कहिए, आपको सोने का हार मिल जाएगा सीमा।